औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा कि व्हेनेवर देयर इज करंट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ऑस्टन ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि when current is passing through a conductor there will be a magnetic field. Magnitude of this magnetic field depends upon magnitude of current. This magnetic field will be circular in shape, and if you reverse the direction of current, the direction of magnetic field is also reversed. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये भी हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट को मैग्नेट क्यों कहते हैं। ठीक है, और अब हम बेसिकली दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरएक्शन के तरफ आ रहे हैं। देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो व्हाट हैपेंस। ठीक है, आपके बुक में लिखा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन फोर्स का यहाँ पर मतलब है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एरोस, और इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने परपेंडिकुलर रखा है जिसकी लेंथ है L और I इज द करंट। लेकिन इसे हम इधर एक्सप्लेन करते हैं। लुक एट, देखिए, दिस इज वन मैग्नेट, अ परमानेंट मैग्नेट, दिस इज अनदर परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कन्वेंशनली मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं। तो अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और इफ यू सी, इसमें हमने एक कंडक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा है। परपेंडिकुलरली क्यों रखा है? क्योंकि वी विल स्टडी कि जब आप कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल रखें तो नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। ओके, तो देयरफॉर हमने परपेंडिकुलरली रखा है। तो गौर से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये जो हमने ब्लैक लाइंस या एरो से रिप्रेजेंट किया है, और वन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। If you see this current is going in this direction, so applying the right hand rule, the magnetic field due to this current carrying conductor is in the anti-clockwise direction. अब और से देखिए, इस रीजन में there are two magnetic fields. One is the black magnetic field, the other is the blue magnetic field. और आप देखिए, ये blue magnetic field ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इंटरेक्शन का मतलब है कि पास पॉइंट्स पे ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को रिइंफोर्स करती हैं, एनहांस करती हैं, बिकॉज़ दे आर पैरेलल, यू विल सी। और पास पॉइंट्स पे देखिए, दे अपोज ईच अदर, और पास पॉइंट्स पे दे आर परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, इधर देखिए, अगर आप गौर से इधर देखिए, ये ब्लू फील्ड और ये जो ब्लैक फील्ड है, इस रीजन में दे आर अपोजिंग ईच अदर। यू सी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो असल में ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को अपोज करती हैं। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को अपोज करते हैं तो व्हाट हैपेंस? Resultant decreases. The resultant vector का जो magnitude है that decreases. मतलब कि यहाँ पर if you see, यहाँ पर the resultant magnetic field becomes weaker. ठीक है? Because of this opposition. आप इधर देखिए, इधर आप देखिए, blue field और जो black field है they are parallel. So when two vectors are parallel, they are angled together, and therefore the resultant magnetic
field becomes stronger. यहाँ पर magnetic field becomes strong. ठीक है, आप इधर और इधर देखें, तब देखिए इन दोनों साइड्स पे, to the right and left, if you see the magnetic fields are perpendicular. तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि ना एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है ना अपोज करती है। तो फॉरगेट अबाउट दिस। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स आर लाइक दिस, इस साइड पे एक दूसरे को वीक, इस साइड पे एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग। तो आप लोग देखिए इसका मतलब है कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट बिकम्स वीकर, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। देयरफॉर आप देखिए ये कंडक्टर इम्बैलेंस हो जाएगा, ये कंडक्टर इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि एक साइड की फील्ड स्ट्रॉन्ग है एक साइड की वीक है, तो कंडक्टर इम्बैलेंस हो जाएगा। और इस इम्बैलेंसमेंट की वजह से व्हाट विल हैपन, द कंडक्टर विल मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है व्हेन अ बॉडी मूव्स तो मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। इट मींस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर आप इस साइड से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और इस साइड से सपोज 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो आप देखिए इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, 3 न्यूटन। तो ये बॉडी 3 न्यूटन फोर्स की वजह से स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ द फोर्स की तरफ मूव करेगी। देखिए ये बॉडी 10 न्यूटन से 7 न्यूटन की तरफ मूव करेगी, स्ट्रॉन्गर से वीकर। इसी तरह ये कंडक्टर जो है ये स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। और मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। इट मींस अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, शाबाश। सर ये जिन पार्ट्स में जो पैरेलल है और दो पार्ट्स, एक पार्ट पे एंटी पैरेलल एक पार्ट पे पैरेलल, दो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो दूसरे पार्ट है जहां पर ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल है, तो वहां पर फिर क्या होगा फोर्स? वी आर इस तरह में ओके, इट इज लाइक दिस। देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सही है। देखिए इस तरह है, ठीक है, और ये कंडक्टर इस तरह पड़ा है परपेंडिकुलर, क्लियर? यस सर। तो अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज लाइक दिस। तो ये असल में या देखिए यहाँ और यहाँ के अलावा ये तो इस तरह आपको नजर आ रहे हैं ना, लेकिन आप देखिए इधर आप देखिए इस साइड पे दोनों फील्ड्स क्या है, दे आर पैरेलल, ठीक है। और इधर क्या है, परपेंडिकुलर, इधर क्या है, एंटी पैरेलल। अब कुछ रीजन्स में फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कुछ रीजन में परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसी तरह इधर भी परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट वो कैंसिल हो जाता है। मतलब जितने एंगल पे ये इसका एक असर है उतने एंगल पर इसका भी इधर एक असर है, तो वो कैंसिल। तो सिर्फ मतलब ये जो पैरेलल है तो दे रिइंफोर्स ईच अदर, और जो एंटी पैरेलल है दे अपोज ईच अदर, तो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, सही है। अच्छा, नाउ लुक इट, नाउ वी कैन से लाइक दिस, याद रखिए दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, नंबर 1, this magnetic force, magnitude of this magnetic force, number 1, it is directly proportional to the magnitude of current. Clear? इस कंडक्टर से जितना ज्यादा करंट गुजर रहा है तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। तो इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा। देखिए जितना करंट ज्यादा होगा, तो देखिए जितना भी करंट ज्यादा होगा तो इस साइड पे ये सर्कुलर फील्ड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगी और इधर ज्यादा सपोर्ट करेगी, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, कंडक्टर ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा।
तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। नंबर 2, मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to the length of the conductor. Magnetic force is directly proportional to the length. लेकिन कौन सी लेंथ? एक जो लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मसला अगर आप किसी कंडक्टर को इस तरह रखें, एक सपोज ये कंडक्टर मैंने इस तरह रखा है, तो गौर से देखो इस कंडक्टर की कम लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ज्यादा बाहर है। तो अगर इधर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करती, बिकॉज वो तो बाहर है। अब देखिए इंटरेक्शन सिर्फ इधर पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखिए कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी तो मैग्नेटिक फोर्स होगी जाएगी। और दिस मैग्नेटिक force is also directly proportional to the magnitude of the permanent magnetic field. अगर permanent magnetic field जितना strong है तो ऑटोमेटिकली फिर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा। अब मसलन आप एक कंडक्टर ले लें और उसे जीरो मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यानी देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, आप इसे प्लेस करें तो नो फोर्स विल बी एक्टिंग। आप इसे वीक फील्ड में रखें तो फोर्स क्या होगा? वीक। आप इसे स्ट्रांग फील्ड में रखें तो स्ट्रांग। मतलब ये बॉडी है, एक जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड या जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है, वो मून से ज्यादा है। आप किसी बॉडी को आप इधर रखें तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। आप इसे मून सरफेस पर इस तरह छोड़ें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। यानी जितनी भी ये बॉडी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी इस पर फोर्स ज्यादा होगा, वीक में कम होगा, ठीक है। और याद रखिए इसके अलावा I, L और B के अलावा this magnetic force also depends upon the sign of the angle between L and B. It depends upon the sign of the angle between L and B, not on the cos Y until U. Okay, this magnetic force also depends upon the sign of the angle between L and B. Observe it. Look it. According to this diagram, magnetic field का ये डायरेक्शन इस तरह है, इस तरह, सही है? मतलब let us suppose ये ब्लैक मार्कर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है और ये है कंडक्टर। आप इसको अगर बिल्कुल पैरेलल रखें, ठीक है, तो देखो if the current is in this direction, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पे दे आर परपेंडिकुलर, कि हर पॉइंट पे दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों फील्ड्स न एक दूसरे को अपोज करती है न सपोर्ट करती है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो इंटरेक्शन इज देयर। एक यानी मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ आई एंड बी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इन तीनों के अलावा, इन तीनों पैरामीटर्स के अलावा इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एल एंड बी। अब मसलन देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर भी है, यानी लेंथ है, बी है, करंट भी है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि एल और बी के दरमियान एंगल क्या है? जीरो, और साइन जीरो इज जीरो। हम इधर क्रॉस नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इधर क्रॉस लिखें when theta is 0 cos 0 is 1, mathematically the force will be maximum, practically the force is 0, so we can't write there cos theta, ठीक है, we will have to write sin theta. Combining these relations, not equations, okay, these are relations, so combining these relations, okay, अगर आप इनको combine करें तो magnetic force is
directly proportional to I L B sin theta. Removing this proportionality, I write a constant. So magnetic force बराबर होगा some constant K I L B sin theta. लेकिन याद रखिए in SI system the value of K is taken to be 1. Why? I'll be back to this. Okay? Why do we take it 1? We will discuss it later on. So magnetic force is equal to I L B sin theta. This is the magnitude of the magnetic force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Okay? This is the magnitude of the magnetic force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. याद रखिए आपका जो थीटा या एडवोकेट के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं। मसला नहीं अगर लिखा हुआ है, सुनिए एक अगर इस तरह लिखा है कि when a current carrying conductor is placed into a magnetic field parallel, then the magnetic force on the conductor will be नीचे लिखा हुआ होगा for example 0 maximum, ठीक है, फ्लान फ्लान both A and B none। तो याद रखिए अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखें, so what is theta? 0. What is sin 0? 0. The magnetic force will be 0. ठीक है, अगर आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में एंटी पैरेलल रखें लाइक दिस, तो अगेन हर पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। The interaction is negligible and again the magnetic force is equal to 0 because sin 180 भी 0 है, sin 0 भी 0। Yes sir. ठीक है, ये दो एमसीक्यूज हो गए। तीसरा, अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल इज 90 and sin 90 is 1, therefore the magnetic force will be maximum। ठीक है, अब इसे पैरेलल रखें तो 0, एंटी पैरेलल रखें तो फोर्स इज 0, परपेंडिकुलर रखें तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, कभी कभार इस तरह लिखते हैं कि when a conductor is placed perpendicularly into a magnetic field, the magnetic force will be, इस तरह लिखा होता है कि magnetic force is equal to 0, magnitude of magnetic force is 0, magnitude of magnetic forces suppose less than I and B, magnitude of magnetic force is greater than I and B, or magnitude of magnetic force is equal to I and B। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? When the angle is 90, कौन सा ऑप्शन सही है? D। ऑप्शन डी, शाबाश, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर आप इधर 90 पुट करें तो sin 90 is 1, so you will get I and B, is it? Yes sir। शाबाश। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स या जो भी फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ये तो मैग्नीट्यूड है। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं? देखिए ये मैं इस तरह लिखता हूं, मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टोरियल फॉर्म इज इक्वल टू आई और L B sin theta into a normal unit vector। normal unit vector का मतलब है
दो वेक्टर्स के प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है? So this can be written by this. Again, this could be written as I and L B sin theta, and this is let equation number 6. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वेक्टर स्केलर चैप्टर में पढ़ा है कि A क्रॉस B, ओके, A क्रॉस B बराबर है A B sin थीटा n। अगर आप A B sin थीटा n की जगह A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो याद रखिए L B sin थीटा n की जगह I can write L cross B. Is it? Yes. This is like equation number 7. ठीक है? आप ऐसा करें फोटो equation 7 and equation number 6. या आप इधर पुट करें, सवाल पूछिए, this is I L cross B. This is the vectorial form of the magnetic force. magnetic force. अब इससे हम डायरेक्शन किस तरह डिटरमाइन करेंगे? I can do this. लेकिन पहले आप देखिए, याद रखिए ये जो लेंथ है ना, लेंथ आपको पता है लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इस लेंथ से हमने जबरदस्ती वेक्टर बनाया क्योंकि इसमें हमें फायदा है। लेंथ इज अ स्केलर, Yes, sir. लेकिन इससे हम वेक्टर बना लेते हैं। Yes, sir. आप लेंथ से वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन याद रखिए, व्हाट इज दिस लेंथ वेक्टर? ए इज एल, इसका मतलब है लेंथ वेक्टर, क्योंकि लेंथ के जो डायमेंशंस है वो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस के बराबर है। अगर आप लेंथ से वेक्टर बना ले तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके? लेंथ वेक्टर का क्या मतलब है? अ वेक्टर whose magnitude is equal to the magnitude of the length of the conductor and its direction is taken defined by definition, by assuming that what is length vector? Length vector का मतलब है a vector whose magnitude is equal to the magnitude of the length of the conductor and its direction is taken along the direction of current. एक मसलन ये कंडक्टर है, what is the magnitude of length vector? इसके लेंथ के बराबर, जितनी इसकी लेंथ है that is the magnitude of the length vector। लेकिन याद रखिए its direction is taken along the direction of the current। अब अगर देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो this is the direction of length vector, और अगर करंट नीचे जा रहे हैं this is the direction of the length vector। For example, look at, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है according to this diagram, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप इस कंडक्टर को इस तरह रखें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? डायरेक्शन ऑफ करंट से। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पैरेलल पड़ा है। और अगर करंट इस डायरेक्शन में तो एंटी पैरेलल।
length of the conductor and whose direction is always taken along the direction of current. ठीक है? देखो जरा गौर से देखें कि फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। लुक इट, इधर देखिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंडक्टर मैंने इस तरह रखा, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग बेसिक फिजिक्स अप्लाई करें, ठीक है, वो मैग्नेटिक लाइन से डिटरमाइन करते हैं। इफ यू सी, अगर इससे करंट आउट ऑफ द पेपर जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट इन द कंडक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, और से देखो रीइंफोर्स, इधर क्या कर रहे हैं, अपोज। तो यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। शुरू में हमने पढ़ा कि कंडक्टर स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड वीकर है, तो कंडक्टर स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करेगा। क्लियर? नंबर 1, नंबर 2, लुक इट, if this is B और करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता है दिस इज लेंथ वेक्टर, ये हमारे पास लेंथ वेक्टर है और ये है B। आप L क्रॉस B कैलकुलेट करें बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें जो हमने फर्स्ट ईयर वेक्टर स्केलर में पढ़ा था, ठीक है ना, वो A क्रॉस B के लिए A। तो गौर से देखो, दिस इज L, this is B. Push L towards B through the smaller angle. The thumb will point to the direction of magnetic force. इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, देखें मैग्नेटिक फोर्स का ये डायरेक्शन, और गौर से देखो इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन लेंथ को परपेंडिकुलर है, लेंथ वेक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दोनों के प्लेन को भी परपेंडिकुलर है। तो याद रखें, according to the right hand you can determine the direction of magnetic force. लेकिन remember, according to the left hand flaming rule, ये तो right hand rule था, एक और है left hand flaming rule या flaming left hand rule। flaming left hand rule से we can also determine the direction of current। लेकिन मेरी नसीहत ये है कि आप हमेशा right hand rule अप्लाई करें, you will not be confused, okay? लेकिन लेफ्ट हैंड रूल इस तरह है, look at, ये तीनों फिंगर्स आप इस तरह करें। If you see they are perpendicular to each other, this is called middle finger, this is called, ठीक है, वो four finger, this is thumb, is it? They are perpendicular to each other. अगर मैग्नेटिक फील्ड का ये जो फोर फिंगर है, it shows direction of magnetic field, it shows direction of current, यानी लेंथ वेक्टर, तो इट शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मसलन मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इससे करंट इज पासिंग लाइक दिस। तो गौर से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज L, व्हाट इज दिस, दिस इज B। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो L क्रॉस B इज अपवर्ड, और अगर आप लेफ्ट हैंड flaming rule apply करें, if you see it is also like this middle finger shows direction of current, this forefinger shows direction of magnetic field, thumb shows direction of magnetic force। आप right hand rule apply करें in this direction, आप left hand rule apply करें तो doesn't matter, you are in the same direction, okay? So magnetic force का जो direction है वो हम right hand rule से भी determine कर सकते हैं, left hand flaming rule से भी determine कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड, ठीक है। देखिए कंडक्टर से अगर करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर ये नीचे जा रहे हैं तो इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू, देखिए कि के का वैल्यू हम क्यों मान लेते हैं, ये डिस्कस करते हैं, और यूनिट ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करते हैं कि इस आई सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, इज इट? तो लेट अस डिस्कस। दिस इज अ वेरी बेसिक इक्वेशन। इस चैप्टर को हम आगे ले जाएंगे बाय कंसीडरिंग दिस इक्वेशन, इज इट? आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाएंगे, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, बी का दूसरा मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बी का तीसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी। दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जल्दी से डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला है, ठीक है? इधर तक तैयार है, सार रममाहा पनारममा, देखिए I into N क्रॉस B, is it? अगर आप इसे खोलें, देखिए I can write like this, I L V sin theta N। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, go back to your first year, so I L V sin theta, clear? और अगर आप यहां से b कैलकुलेट करें, या पहले मैं इस थीटा को 90 लेता हूं, यानी अगर आप परपेंडिकुलर को कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखें मैग्नेटिक फील्ड में, सो दिस वुड बी रिटन एज I L V sin 90। What is sin 90? This is 1. Would the serious one? No sir, 1. This is 1. So this is ILB. ठीक है? Let us suppose this is equal to 1. यहाँ से अगर आप B कैलकुलेट करें, तो B is magnetic force divided by I into L. याद रखिए इस आई सिस्टम में, इन इस आई सिस्टम जिसे आप सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक है? बी का जो यूनिट है इट इज टेस्ला। टेस्ला इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फील्ड, ठीक है? यस। तो देखिए इन दिस इक्वेशन आई कैन राइट, आपको पता है इस आई सिस्टम में फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन। करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर, तो दिस विल बी टेस्ला और दिस इज सेड टू बी 1 टेस्ला। सो 1 टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 1 टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कंडक्टर ले ले जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और इससे 1 एम्पियर करंट इस पास, ठीक है? Yes. और इसे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखें। देखिए जो कंडीशंस मैंने यहां पर अप्लाई किए हैं वो मैं बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। एक कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, क्लियर? 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर और आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखें, मतलब 90 एंगल पर रखें, ठीक है? If 1 Newton force is acting on this conductor, if 1 Newton force is acting on this conductor,
तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस कंडक्टर को रखा था दैट विल बी 1 टेस्ला। ठीक है, दोबारा सुनो। आप एक कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ 8 मीटर हो और इससे 1 एम्पियर करंट इस पास में मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखें। इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे रखा था दैट विल बी 1 टेस्ला। सो टेस्ला इज डिफाइंड एज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, Yes. टेस्ला इज डिफाइंड एज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। Is it? Yes, sir. याद रखिए इस B का एक और यूनिट है, a small unit, and that is called Gauss। और याद रखिए 1 टेस्ला बराबर है 10 raised to power 4 Gauss। ये हम न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स वगैरह में अप्लाई करेंगे। अक्सर एमसीक्यूज में कन्वर्जन वगैरह में ये चीजें आ जाती है। 1 टेस्ला बराबर है 10 raised to power 4 Gauss। In other words, we can say 1 Gauss is 10 raised to power Minus 4 Tesla. minus 4 Tesla। ठीक है? So Gauss is a small unit, Tesla is a big unit। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि K का वैल्यू हम 1 क्यों देते हैं? ठीक है, K का वैल्यू हम 1 क्यों देते हैं? देखिए, हमने वो इक्वेशन इस तरह करी कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर है K I L B sin थीटा। अगर आप एक कंडक्टर ले लें जिससे 1 एम्पियर करंट इस पास और इसकी लेंथ 1 मीटर हो और वो आप राइट एंगल पे रखें, 90 डिग्री एंगल पे रखें, तो sin 90 is 1। If 1 न्यूटन फोर्स is acting on the conductor, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे रखा था that will be 1 टेस्ला। ठीक है? Yes, sir. इस तरह डिफाइन किया ना। Yes. तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो K is equal to 1। तो याद रखिए in SI system according to the definition of the unit of magnetic field या magnetic induction, the value of K is taken to be 1 according to the definition of the unit of B in SI system, the value of K is taken to be Unit. to be 1। अच्छा देखो, SI सिस्टम में ये K हम 1 लेते हैं। ठीक है, in other systems maybe this is different, Yes. like CGS or FBS whatever it may be, लेकिन याद रखिए in SI system It this should is be 1। taken to be 1। Okay, शाबाश। तो प्लीज रिमेंबर, जब आप किसी करंट गिविंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखें, नो फोर्सेस रखें, व्हाई नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्टेजेस। आप इसे एंटी पैरेलल रखें, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। अगर आप इसे परपेंडिकुलर रखें, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरएक्शन करती हैं। और इंटरेक्शन का मतलब है कि बास पॉइंट्स पे दे रिइंफोर्स ईच अदर और बास पॉइंट्स पे दे अपोज ईच अदर। तो इस अपोजिशन और रिइंफोर्समेंट की वजह से कंडक्टर इम्बैलेंस हो जाता है और इम्बैलेंसमेंट के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो वी से अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इट मींस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंटरएक्टिंग, इट कैन इंटरएक्ट with another magnetic external magnetic field। Okay, thank you।